क्या आपके मुंह से बदबू आती है, सांसों से बदबू आती है? तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे मुंह से बदबू आने का कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है। तो मैं जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ बैड ब्रीथ की। मेडिकल टर्म में, मेडिकल की भाषा में इसको हैलिटोसिस भी बोलते हैं, फिटार ओरिस भी बोलते हैं। हर किसी के सांस से कभी न कभी एक बार ज़रूर बदबू आता है। ये हम नहीं, ये हमारा साइंस कहता है कि कभी न कभी सभी के मुंह से बदबू आती है। तो मैं आज डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ, मैं चाहूँगा कि ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, और इस साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माउथ से, मुंह से बदबू आने का कारण मुंह से भी हो सकता है, ये हमारा टीथ से भी हो सकता है, ये हमारा अंडरलाइंग मेडिकल हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हमारे मुंह से बदबू आ सकता है। मुंह से बदबू आना, हमारा अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ये मानता है कि लगभग वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन जो है कभी न कभी किसी न किसी रूप में, हर किसी के लगभग 50% पॉपुलेशन में जो है मुंह से बदबू आती है। अब मैं इसका बैड ब्रीथ स्मेल, जो फाउल स्मेल है, उसके सिम्टम्स की बात करूँगा कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सिम्टम्स बैड ब्रीथ में मुंह से बदबू आती है, बैड टेस्ट हमारा बैड हो जाता है। अगर ब्रश करने से अगर ब्रश करने से हमारे मुंह से बदबू नहीं जाती है, तो साइंस ये मानती है कि हमको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन हो सकता है। जैसे हमारे जीआई ट्रैक्ट में कोई दिक्कत हो सकता है, हमारे लंग्स में कोई दिक्कत हो सकता है, हमारी किडनी में कोई दिक्कत हो सकता है, हमारे लीवर में कोई दिक्कत हो सकता है। जैसे अगर हमारे पेट में कोई दिक्कत है, जीआई ट्रैक्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की कोई बीमारी, जैसे इंडाइजेशन है, कंस्टिपेशन है, गैस्ट्राइटिस है, तो इसमें हमें सांसों से बदबू, मुंह से बदबू आना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि आप इसके कारण की बात करूँगा कि क्या वजह होता है कि हमारे मुंह से बदबू आती है। तो मोस्ट कॉमन जो कारण है मुंह से बदबू आने का, वो है हमारा पुअर डेंटल हाइजीन। अगर हमारा पुअर डेंटल हाइजीन है, अगर हमारी ब्रशिंग हैबिट सही नहीं है, अगर हम सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग सुबह में ब्रश करते हैं, शाम को बहुत कम ही लोग ब्रश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि हमें सुबह भी कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए, और शाम को भी ब्रश, खाना खाने के बाद नाइट में जब ब्रश जरूर करना चाहिए, ताकि हमारे मुंह में कोई भी भोजन का कण न पड़ा रहे। अगर भोजन का कण मुंह में पड़ा रहेगा तो रात भर सड़न बनाएगा, वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होगा और हमारे मुंह से बदबू आएगी। तो ये बहुत प्रोमिनेंट कारण है हमारे मुंह से बदबू आने का। दूसरा चीज़ होता है कि अगर हम ब्रश सही से नहीं करते हैं, तो हमारे दांतों के सरफेस पर प्लाक का एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है, टाटर बनने लगते हैं, कैलकुलस बनने लगता है, और धीरे धीरे हमारे मसूड़ा नीचे की तरफ खसकने लगता है, और छोटे छोटे वहाँ पॉकेट्स बनने लगते हैं। उस पॉकेट्स में हमारे भोजन के कण जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, और रुकने के बाद वहाँ सड़न स्टार्ट हो जाता है और बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा और कारण है, वो है स्ट्रॉन्ग फूड एंड बेवरेज। दोस्तों, जैसे हम लोग प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो धनिया लेते हैं, तो हमारे मुंह से स्मेल, दुर्गंध आती है, क्योंकि प्याज में और लहसुन में कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो हमारे खाने के बाद इंटेस्टिन में जाकर वो ऑयल्स एब्जॉर्ब होता है, और वो ऑयल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम के बाद
वो हमारे फेफड़े के द्वारा, लंग्स के द्वारा हम जब सांस छोड़ते हैं, हम जब सांस को एक्सहेल करते हैं तो वो हमारे मुंह से बदबू आती है। उसकी बदबू दुर्गंध लगभग 2 से 3 दिनों तक हमारे मुंह से आती रहती है। तो अगर हम लहसुन लेते हैं, प्याज लेते हैं, तो लगभग 72 घंटे तक हमारे मुंह से उसकी बदबू आती है। अगर हम हमारा मुंह में अगर माउथ हमारा ड्राई रहता है, अगर हमें सलाइवरी ग्लैंड की हमारी जो लार ग्रंथि होती है, अगर वहाँ से लार का प्रोडक्शन कम होता है तो हमारा माउथ ड्राई हो जाता है। अगर माउथ हमारा ड्राई हो जाता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होता है और हमें जो है मुंह से बदबू आने लगती है। तो और भी बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, जैसे बीपी की मेडिसिन है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, एंटी एंजाइटी की ड्रग्स हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। इसको सेवन करने से हमारे माउथ में ड्राइनेस बढ़ती है और हमारे मुंह से बदबू आता है। अगर हमारे मुंह में सलाइवा, लार ग्रंथियों से सलाइवा ज़्यादा बनता है, अच्छा बनता है, तो हमारे मुंह के जो वो बैक्टीरियल ग्रोथ है और न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे मुंह से बदबू नहीं आती है। अब मैं चौथा कारण बताऊंगा, वो है पेरियोडोंटल डिजीज। अगर हमारे दांतों के किनारे लोअर निचले सतह पर प्लाक बनता है, कैलकुलस बनता है, टाटर बनता है, तो वहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, ब्रश हम अच्छे से नहीं करते हैं और डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास विजिट कर करके अगर दांत साफ नहीं कराते हैं, स्केलिंग नहीं कराते हैं, तो ये टाटर, कैलकुलस हमारे पेरियोडोंटल डिजीज को जनरेट करता है। वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया का जमावड़ा हो जाता है, बैक्टीरिया ग्रोथ बढ़ जाता है, जिसके वजह से वहाँ छोटे छोटे पॉकेट्स डेवलप होने लगते हैं। उस पॉकेट में खाना, जो हमारे भोजन हम जब लेते हैं तो वो जा कर के वहाँ स्टॉक होता है और उसमें सड़न होती है, बोन लॉस होता है, जिंजाइवल डिसीजन होने लगता है, जिंजवा भी सड़ने लगता है, तो हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। और चौथा जो कारण है वो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हमें अगर साइनस का प्रॉब्लम है, अगर हमारे हमें जो है थ्रोट का इन्फेक्शन है, अगर हमारे लंग्स में निमोनिया होता है, अगर हमारे फेफड़े में निमोनिया होती है, तो भी साइंस ये कहता है कि हमारे मुंह से बदबू आ सकता है। जीआई ट्रैक्ट्स में, जैसे हमने पहले भी बताया कि जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो उसमें जो है हमें जो है मुंह से बदबू, जैसे कंस्टिपेशन है, कब्ज रहता है, हमारा खाना अपच होती है, नहीं पचता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, तो हमें जो है मुंह से बदबू आने लगता है। अब मैं इसका जो है ये बताऊं कि अगर हमारा किडनी की बीमारी है तो हमारे मुंह से जो है फिशी स्मेल आने लगता है, मछली की जैसा दुर्गंध आती है। अगर हमारा लीवर खराब है, लीवर में बीमारी है, तो भी हमारी फिशी स्मेल आने लगता है हमारे मुंह से। अगर हमें डायबिटीज मिलाइटस है तो हमें फ्रूट के जैसा मुंह से बदबू आती है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ कि हमें बैड ब्रीथ, हैलिटोसिस का कारण क्या होता है। अब मैं इसके ट्रीटमेंट पर आऊँगा कि इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहला तो मैं बताऊँगा कि जो भी कारण है, जैसे हमें अपने ओरल हाइजीन को, ओरल हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। हमें सुबह शाम, सुबह जो है मॉर्निंग में भी ब्रश कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए अच्छे से। फिर रात में भी खाना खाने के बाद नाइट में ब्रश अवश्य करें, ताकि आपके मुंह में, हमारे मुंह में जो है वो खाने का जो अंश है, भोजन की जो पार्टिकल्स हैं, वो पड़ा न रहे, सब कुछ वॉश ऑफ हो जाए। हमें जो है कम से कम 5 से 6 बार कुल्ला करना चाहिए, पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और हमारा जो है सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा ज़्यादा बने। और भी हमें जो है डेंटल फ्लॉस का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम फ्लॉस करेंगे, डेंटल फ्लॉस का यूज करेंगे, तो हमारे दांतों के बीच में जो है
फूड पार्टिकल्स पड़े होते हैं, खाना फंसे होते हैं, तो वो निकल जाएंगे, तो हमारे दांतों में, मसूड़ों में सड़न नहीं होगी और हमें बदबू नहीं आएगी, हमारे मुंह से बदबू नहीं आएगी। और अगर हम स्मोकिंग करते हैं, हमारे पास कोई बैड हैबिट है, कोई हैबिट्स है पान मसाला बीड़ी तंबाकू सिगरेट पीने की, तो इसे स्टॉप करने की ज़रूरत है, इसको बंद करने की ज़रूरत है। और अगर हम कोई डेंचर पहनते हैं, जैसे आरपीडी है, फुल डेंचर है, तो हमें अपने डेंचर की सफाई अच्छी तरह से करना चाहिए, बहुत अच्छे से साफ करके उसको पहनना चाहिए, ताकि हमारे मुंह से बदबू ना आए। और हमें समय समय पर अपने डेंटिस्ट के पास, डेंटल डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, और अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए, स्केलिंग करानी चाहिए। अगर कोई टाटर है, कैलकुलस है, तो उसे रिमूव कराना चाहिए। और माउथ एंटी माइक्रोबियल माउथ वाश का प्रयोग करना चाहिए। और मैं अब बताऊंगा कि कुछ घरेलू उपचार, हमारे मुंह से बदबू आने के जो घरेलू उपचार हैं, उसकी मैं बात करूंगा। अगर हमारे मुंह से बदबू आती है, तो हमें दही का प्रयोग करना चाहिए। दही जो है हमारे मुंह का जो है बैड ब्रीथ को न्यूट्रलाइज कर देता है, और बैक्टीरियल ग्रोथ को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से मुंह से बदबू कम आती है। पाइनएप्पल का जूस लेना चाहिए, और खाना खाने के बाद आप पाइनएप्पल का जूस लें, तो हमारे मुंह से बदबू नहीं आएगी। हमें लौंग का प्रयोग करना चाहिए, और इलायची सौंफ का प्रयोग करना चाहिए। और बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग सोडा को गुनगुने पानी में मिला करके कुल्ला करने से हमारे मुंह से बदबू नहीं आती है, और हमारा जो है माउथ एकदम बिल्कुल फ्रेश रहेगा, सांसों से बदबू नहीं आएगी। हमें जो है माउथ वॉश का प्रयोग करना चाहिए, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश, क्लोरहेक्सिडिन, जैसे कि अभी मार्केट में, हमारे यहाँ मार्केट में सभी जगह अवेलेबल है, उसका प्रयोग करें, जिससे मुंह से बदबू नहीं आएगी। अगर ये फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप ये को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड एंड सेफ हेल्दी।